पूजनीय संत समाज, सज्जनों तथा देवियों, जीवन को जीने के लिए भक्ति परंपरा हो अथवा वैराग्य परंपरा हो, संतों के दिए हुए कुछ नियम होते हैं और उस नियम पर चलकर जीवन को सार्थक बनाया जाता है। कुछ कायदे कानून के बिना, नियम के बिना जीवन को कैसे जिया जाए। जैसे तैसे मनमानी चला करके, जी करके कोई अपनी मंजिल नहीं पाता है। मंजिल तक जाने के लिए हमें कुछ कायदे कानून पर चल करके, कुछ नियमावली बना करके ही जीवन में काबिलियत हासिल की जा सकती है। संतों में भी ये कायदा है, अपना अपना जितने मत मजहब हैं, कुछ ना कुछ सबके नियम हैं और वो नियम समय से बनते बिगड़ते भी रहते हैं। लेकिन जहाँ तक नियम है वो सबके लिए आधार देते हैं, उस सरलता होती है, उस नियम पालन में प्रेम बढ़ता है। नियम पर चलने वाले सम्मान करते हैं। जैसे कोई कॉलेज है, विद्यालय है, उसका अपना नियम है कि इतने बजे प्रार्थना होना है, इस ढंग का ड्रेस पहन करके, यूनिफॉर्म पहन करके आना है और इस ढंग से बैठना उठना आना जाना है। तो उस ढंग से जो वहाँ पर अध्यापक विद्यार्थी चलते हैं, सब खुश रहते हैं। विद्यालय बहुत बढ़िया चलता है और चारों तरफ उसकी कीर्ति फैल जाती है कि वहाँ पर तो बहुत अनुशासित और नियमबद्ध लोग हैं। उसकी कीर्ति दिनों दिन बढ़ती है। अध्यापक, विद्यार्थी सब खुशहाल रहते हैं। जहाँ पर कोई ऐसा नियम नहीं है, जैसे तैसे उद्दंड बने विद्यालय में लड़के घूमते हैं, अध्यापक पान सुपारी खाते हैं और जैसे तैसे बोलते हैं, कोई नियम कानून नहीं, तो विद्यालय ध्वस्त हो जाता है और बदनाम हो जाता है। घर गृहस्थी में शादी ब्याह के कुछ नियम हैं। शादी होती है, देखो क्या मूल्य है ये सिंदूर का, गहने का, कुछ गिफ्ट जो मिला है उसका, लेकिन याद किया जाता है। भीड़ भाड़ लगा करके बारात के रूप में लोग जाते हैं शादी करने, लड़की ब्याहने। फिर वहाँ लड़का के हाथ से थोड़ा सा सिंदूर दिलवाया जाता है, लड़की के लिए हाथ पकड़ाया जाता है, कुछ फेरे लगाए जाते हैं। कुछ विवाह में मंडप के नीचे कुछ मंत्र उच्चारण करते हैं विवाह संपादन करने वाले। तो इस तरह से कुछ कर्मकांड करके कुछ थोड़ा सा नियमावली का पालन करके जीवन भर के लिए विवाह बंधन हो जाता है। सभी लोग उसमें संतुष्ट होते हैं। लड़की पक्ष, लड़का पक्ष, जो भी जाते हैं सब खुश रहते हैं और इतना सा पालन करके लड़की लड़का के अंदर जीवन भर के लिए बंधन बन जाता है। हंसी खुशी मर्यादा में फिर जीते हैं। देखा जाए तो
अब उस सिंदूर को पा करके एक दिन पति ने दे दिया उसके नाम से। फिर विधान है कि रोज लड़की सुबह स्नान करके बिना कुछ पानी भोजन जलपान ग्रहण किए और वो अपने मांग में सिंदूर डालती है, लगाती है, मन ही मन पति के लिए नमन करती है, फिर भोजन पानी करती है। बड़ा भाव है। इस तरह करने से उसकी घर गृहस्थी और खुशहाल होती है, घर के सभी सदस्य खुश रहते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। उसे सुहाग कहती है वो कि मेरा सुहाग है ये। बड़ा भावपूर्वक है, अपनी गृहस्थी की मर्यादा है। और भी बहुत से नियम कानून हैं, उसमें कुछ लोग उल्लंघन भी करते हैं और उसका पालन भी करते हैं। ऐसे अनेक जगहों में हैं, सरकारी पुलिस विभाग में, फौज विभाग में, मिलिट्री में, कहीं भी आप देखिए, पुलिस बनाता खाता है अपने क्वार्टर में और अपनी वर्दी पहनता है और गन टांगता है कंधे में, चल पड़ता है। दिन भर गर्मी हो, ठंडी हो, परेशानी हो, आराम हो, कुछ भी हो, वर्दी शरीर में चढ़ा करके और अपने हल्के में घूमता है, ड्यूटी करता है। उसी वर्दी के बदौलत छोटा बड़ा, बूढ़ा जवान, नर नारी, गंवई देहाती सब लोग पुलिस की मर्यादा करते हैं, इज्जत करते हैं, डरते हैं, भय खाते हैं और उनको कोई कुछ कह नहीं सकता। वही वर्दी ना पहने तो कोई वैल्यू नहीं करेंगे, साधारण आदमी मान करके उसे मजाक करेंगे, झगड़ा करेंगे, हटा देंगे। लेकिन वर्दी है, एक कपड़ा है, उसे पहन करके पूरा दिन सदैव इज्जत पाता है। एक वकील है, कोर्ट में रहता है, काली कोट पहन करके और अपना कुछ वेशभूषा बना करके और अपने सीट पर बैठता है और फिर आते हैं मुवक्किल लोग, ग्राहक लोग, इज्जत करते हैं, वकील साहब, वकील साहब, और वो सबके साथ बर्ताव करते हैं कानून न्याय का। लोग उनको इज्जत देते हैं कि भाई एक वकील हैं, कानून जानते हैं, भय खाते हैं। तो आखिर सामान्य संसार में, घर गृहस्थी में, समाज सोसाइटी में नियम कानून पर आदमी चलता है तो केवल भक्ति परंपरा में कंठी माला धारण करने से वेशभूषा के लिए प्रश्न क्यों है, शंका क्यों होती है? इस कंठी माला को लेकर के क्या भार है, क्या दिक्कत है? अरे भाई, घर गृहस्थी में देखो, चोटी रखा लेते हैं जीवन भर के लिए, दाढ़ी रखा लेते हैं, ये 4 बाल मूंछ रखा लेते हैं, उसी को सीधा करते रहते हैं, उसमें भार महसूस नहीं करते हैं। कपड़े लत्ते अपने पहनते हैं क्योंकि उनसे कुछ लाभ होता है। देखो, शरीर में कपड़ा रहता है, शरीर शोभनीय रहता है, मर्यादित रहता है। जीवन भर कपड़ा आदमी पहनता है, शरीर ढांक के चलता है तो समाज में आराम से जीता है। एक दिन कपड़ा खिसक जाए शरीर से पूरा का पूरा तो आदमी पत्थर मार के खदेड़ देंगे उसे, और लज्जा शर्म की बात हो जाएगी। ऐसे ही भक्ति मार्ग में कोई माला पहना दिए, कोई कंठी पहना दिए, कोई नहीं पहनाए तो कोई वस्त्र पहना दिए, कोई और कुछ कर दिए, कोई नियम सामान्य ऊपरी नियम में बांध दिए, भीतरी नियम का ज्ञान बता दिए, इस ढंग से चलो, इस नियम का पालन करो, क्रोध को त्यागो, लोभ को त्यागो, मोह को त्यागो, प्रेम से रहो, सदाचरण का पालन करो, जीव दया करो,
ये आंतरिक नियम बता दिए। बाह्य नियम के लिए सफाई स्वच्छता से रहो, कंठी माला धारण करो, बंदगी दंडवत समय से करो, प्रातः उठो, ध्यान करो, और इस तरह से कुछ बाह्य नियम बता करके इस मन को शोधन करने का, सदाचार में चलने का, मन के विकारों को दूर करने का काम संत गुरुजन बताते हैं। इसमें क्या दिक्कत है, क्या भार है, क्या समस्या है? माताएं बहनें सामाजिक मर्यादा, गृहस्थी की मर्यादा को पालन करने के लिए कान में, नाक में, गले में, हाथ में, पैर में, कमर में न जाने कहाँ कहाँ गहने पहन लेती हैं, हथकड़ी बेड़ी लगा लेती हैं। उन्हें भार महसूस नहीं होता, दुख महसूस नहीं होता, तकलीफ़ें नहीं होती हैं। ये पुरुष लोग हैं, कलाई में धागे, कमर में धागे, पैर में धागे, और घड़ी बांधे और क्या क्या बांधे, इसमें भार नहीं महसूस होता है। कंठी के लिए ही प्रश्न क्यों है आखिर? कंठी तो सात्विकता का प्रतीक है, पवित्र संत गुरुजनों से मिला हुआ है, उनके हाथों से ये प्रसाद, ये चिन्हारी, ये गिफ्ट मिली है। इसको धारण करने से मन में सात्विकता आती है, गुरु की याद आती है कि उन्हीं से हमें ये मिला है प्रसाद। जहाँ भी उठते बैठते, सोते जागते, ध्यान करते, शहर बाजार जंगल कहीं भी चले जाएं, अकेले रहें, भीड़ में रहें, जैसे कंठी की याद आती है तो गुरुदेव की याद आती है, संत की याद आती है, अपनी पवित्रता की याद आती है कि हम इस तरह से रहें। दिक्कत क्या है? इसमें चोर भी हाथ नहीं लगा सकता, कोई इसे छीन भी नहीं सकता। अरे गहने में, घड़ी में सोना चांदी हीरा बांधे हैं, जंजीर पहने हैं लोग, तो उसमें तो भय भी है, सोते जागते भय है, कोई उठा ले जाएगा। उसी गहने के लिए हमें तमाम तरह से प्रताड़ित भी कर सकता है, जान से भी मार सकता है। बहुत खतरे हैं। कंठी माला संत गुरुजनों के दिए में क्या खतरे हैं? सफाई स्वच्छता है। उन्होंने बताया कि इसको लेकर के और सदैव जीवन को सुंदर बनाओ। जीवन सुंदर बनाने के लिए ये प्रेरणा दी गई, ये चिन्ह है सुंदर बनाने के लिए, साफ स्वच्छ बनाने के लिए कंठी हीरा। इसमें क्या शंका है? क्यों आखिर प्रश्न है? आप काले सूत के लिए प्रश्न किया, गहने के लिए प्रश्न मन में हुआ कि ये भार लटकाए रहते हैं। गर्मी सर्दी ठंडी देखो, मुस्लिम समाज में देखो, औरत खौलती रहती है गर्मी के मारे, लेकिन हिजाब लगाती है, भुड़का पहनती है। लोग गर्मी में व्याकुल रहते हैं, लेकिन जीन्स पहनते हैं, बेल्ट लगाते हैं, कमर बांधे रहते हैं, भारी भारी ये जूता मोजा पहनते हैं। बचपन से बच्चों की पीठ में लादे रहते हैं बोझा 10 किलो, स्कूल जाते हैं, पढ़ाते हैं, दिन भर परेशानी रहती है। कोई प्रश्न उठाता है कि मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं वर्दी नहीं पहनूंगा, ऐसे ही पुलिस विभाग में जाके ड्यूटी दूंगा। मिलिट्री वालों को देखो, पीठ में बोझा लाद करके, कमर में बोझा लाद करके, पैरों में भारी जूता पहन करके और सिर में भारी टोपी लगा करके, कंधे में गन टांग करके 15 किलो की, और दिन भर घूमते हैं, खतरे मोल लिए रहते हैं। उस पैसे कौड़ी के बदौलत पेट पालन के लिए एक स्वार्थ है कि इससे हमारा जीवन निर्वाह होगा, परिवार निर्वाह होगा। इतना कष्ट उठाते हैं। केवल गुरु संतों के दिए हुए कुछ नियम, किस तरह से कपड़ा पहनो, इस तरह से कंठी माला पहनो, ऐसे सादगी से रहो, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें तो और पवित्रता आती है, जीवन का सुंदर निर्माण होता है। प्रश्न तो वहां उठाना चाहिए जहां समस्या है। इसमें समस्या क्या है? अरे भाई, जब हत्यारे, मांसाहारी, गंदे, कुकर्मी लोगों के हाथ से दिए हुए
दुआ ताबीज के कुछ कपड़े टुकड़े और कुछ गुल्ली ताबीज हड्डी और कांच के टुकड़े हम गले में बांध लेते हैं, कमर में बांध लेते हैं, हाथ में बांध लेते हैं, पैर में बांध लेते हैं, जो गंदा है देखने में भी पहनने में भी, वहाँ प्रश्न उठाना चाहिए, उनसे भागना चाहिए। पवित्र हाथों से पवित्र चिन्ह, गुरुजनों के दिए हुए भक्ति का चिन्ह, भक्ति की मर्यादा से ये प्रश्न क्यों? हमारे दिमाग में ये बातें आनी चाहिए बंधुओं कि हमारे जीवन के सुधार के लिए है। इसमें न कोई भय है, न कोई समस्या है। और सुबह शाम दिन भर गुरुजनों को स्मरण करो, उनके ज्ञान का स्मरण करो, अपने जीवन में विकारों को दूर करके पवित्र करते रहो, पवित्र करते रहो। तो ये सब साधन है मन को चारों तरफ से बांध करके समेट करके साफ सुथरा बनाने के लिए गुरुजनों ने कुछ नियम बनाया। तो बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं, युक्ति हैं कि जिनसे जीवन गंदा होता है, भय से भरा है, वहाँ प्रश्न उठाओ। कंठी माला में क्या समस्या है? कौन सी ऐसी दिक्कत है? जहाँ 10-5 लोग कंठी माला पहने हैं, जटाजूट भारी रखे हैं, सिर में गंदगी है, वहाँ प्रश्न उठाओ कि इसके करने से क्या होता है? कपड़े के ऊपर 10 कपड़ा लोग पहने हैं, उस पर प्रश्न उठाओ कि इतना कपड़ा पहनने की क्या जरूरत है? घरों में प्रश्न उठाओ, इतना घर सजाने की क्या जरूरत है? इतना भार करने की क्या जरूरत है? समाज में प्रश्न उठाओ, जिससे आज समाज बिगड़ता जा रहा है, समस्याओं से घिरता जा रहा है। लोगों के खान पान में प्रश्न उठाओ कि लोगों का खान पान कितना गंदा है। अपने बेटी बेटों पर प्रश्न उठाओ और समाधान ढूंढो कि ऐसा पहनावा क्यों है, जिससे चारों तरफ खतरे बढ़ते हैं, समाज बिगड़ता है। खान पान, रहन सहन, पहनावा, चाल चलन पर प्रश्न उठाओ और उसी समाधान करो, जिससे कि जीवन बिगड़ता चला जा रहा है। तो सुधार की ओर जो कार्य है उसको करो। संत महात्माओं का, सज्जनों का, ज्ञानी पुरुषों का जीवन को सुंदर बनाने के लिए कुछ नियमावली है, कुछ फार्मूले हैं, कुछ कर्तव्य हैं। उस पर प्रश्न उठा करके क्या पाओगे, क्या मिलेगा? इससे तो गलत संदेश जाएगा और इससे जीवन बिगड़ेगा और बच्चों के लिए गलत प्रोत्साहन देना होगा। पाप के भागी बनेंगे, इससे पाप बढ़ेगा, लोग बिगड़े हैं और बिगड़ते जाएंगे। कुछ ऐसा सोचो, कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा बोलो, कुछ ऐसा देखो, ऐसा नजरिया बनाओ कि अपने ऊपर और दूसरों के लिए हम एक अच्छा आदर्श स्थापित कर सकें, मार्गदर्शक बन सके, जिससे कि अपने और सबके लिए सुख शांति का एक आदर्श स्थापित हो सके, सुंदर एक संदेश जा सके, जिससे ये धरती रहने लायक हो, देश हमारा रहने लायक हो, सुंदर जीवन का निर्माण हो और सबका जीवन सुखमय हो। तो संत गुरुजनों के बताए मार्ग कंठी माला को धारण करके बड़ी खुशी के साथ अच्छा जीवन जियो, संतों के प्रेमी और भक्त बनो, ताकि आपका जीवन सुंदर हो। एक और बात बताऊं, कोई ऐसे आदमी लेटा हुआ है जंगल में, छोटा सा घर बनाए हुए है, भयभीत है कि चोर आ जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक लठ भी नहीं है। और वो क्या किया कि विचार किया, एक बंदूक लाइसेंस करवा के आया। अब लाइसेंस को पास में ले करके अपने बिस्तर के पास लिया और सो गया। इतने में बाहर से कोई दरवाजा खटखटाया, उसे लगा कि चोर है, और चोर है, तुरंत उसके मन में ख्याल आता है,
बंदूक तो नहीं कहती कि उठ जाग और इसमें गोली भर, बंदूक उठा और चोर को मार। उसके मन में ऐसा खुद होता है कि मेरे पास लाइसेंस है, बंदूक है, गोली है, मैं चलाना जानता हूँ और मैं ललकार सकता हूँ उस बदमाश को, चोर को खदेड़ सकता हूँ। स्वयं बंदूक उठाता है, बंदूक उसके हाथ में दौड़कर नहीं जाती है, स्वयं सोचता है, उसके मन में एक प्रेरणा होती है कि उठ जाग, बंदूक उठा। उधर चोर भी सोचता है कि अरे भैया सहज नहीं है, ये बंदूक लिए है घर में, और भय के मारे भागता है, हिम्मत नहीं है उसकी जाने की भीतर। तो चोर भी भयभीत है, बाहर से डरते हुए काम कर रहा है, और अंदर से साहस और बलवान है वो अंदर वाला मालिक कि आएगा, कैसे आएगा, आ सकता है भला। भय के मारे चोर वहां जा नहीं सकता और वो एक ही ललकार में चोर को खदेड़ देगा। ऐसे ही कंठी तो आवाज नहीं करती है कि अरे भाई तुम चोरी से बचो, लेकिन मन में प्रेरणा होती है कि मैं कंठी पहना हूं, गलत ना करूं, गुरुदेव का अपमान होगा, मेरे जीवन का अपमान होगा, समाज का अपमान होगा, मैं कंठी पहन करके गलत नहीं कर सकता, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं हत्या पाप नहीं करूँगा। उसके मन से स्वयं आत्मबल मिलता है, साहस मिलता है। दूसरा आदमी भी विश्वास करता है कि अरे भैया एक कंठी माला पहने हैं, इनकी वेशभूषा बहुत साफ स्वच्छ पवित्र है, ये गलत काम नहीं करेंगे। उसके मन में बहुत बड़ा विश्वास होता है, प्रबल विश्वास होता है, खुशियाँ मिलती हैं और वो मित्र बनता है, सहयोग करता है और खुश रहता है। तो बाहर से भी लोग सम्मान देते हैं, भीतर से आत्मसम्मान बढ़ता है, आत्म लाभ मिलता है। तो कंठी माला से हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। तो ऐसी पवित्र वेशभूषा को धारण करने से क्या दिक्कत है? अरे खुशी खुशी धारण करो और संत गुरुजनों के चरणों में समर्पित हो करके अपने जीवन को सुंदर बनाओ, सुखमय जीवन जियो और हंस हंस करके ज़िंदगी जियो, जीवन सफल होगा। ये मानव जीवन सफल बनाने के लिए सब साधन हैं, उपकरण हैं, और इसे प्रसन्नता के साथ धारण करो जिससे जीवन हमारा बदले। अभी हम बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे पूज्य श्री साहेब जी के द्वारा कि हमारे जीवन में कुछ नियम की ज़रूरत है। सभी क्षेत्रों में नियमों का पालन किया जाता है। जीवन सुधार के क्षेत्र में, अपने मन की पवित्रता को बरकरार रखने के क्षेत्र में, कर्म सुधार के क्षेत्र में, और जिस ढंग से हमारे घर परिवार और समाज में सद्ज्ञान फैले और शांति का प्रकाश फैले, उन बातों के लिए ही बहुत तर्क क्यों? तर्कों के बहुत आग में झुलसे नहीं, बल्कि एक आस्थावान बन करके, तर्कपूर्ण आस्था हो हमारी, और आस्थावान बन करके कहीं सच्चे संत गुरुजनों के पास, माता पिता के पास, सज्जनों के पास जाकर के अपने जीवन को सुधारने का संकल्प लें। और इसके लिए ज़रूरी है कि किसी नियम में बंध करके रहना, और नियम यही हैं जो गुरुजनों के द्वारा दिए हुए हैं। माता पिता या समाज ने जो नियम दिया है, वो नियम किसी ढंग से ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन को बर्बाद करने वाला है, बल्कि हमारे जीवन को संवारने वाला है, सुधारने वाला है। तो ये भक्ति का एक नियम है, चिन्ह है कि हम सब लोग गुरु की दी हुई निशानी, दया और सात्विकता का प्रतीक, शुद्ध सफ़ेद धागे में चंदन की लकड़ी की कंठी हो और उसको गले में पहने और उसकी मर्यादा रखते हुए अच्छे ढंग से हम जीवन को जिएं, यह एक चिन्ह है भक्ति का। और इसका पालन करेंगे हमारे जीवन में, बाल बच्चों के जीवन में एक आस्था, श्रद्धा, प्रेम, भक्ति का प्रकाश फैलेगा। तो हम अपने जीवन को इस तरीके से पवित्र बनावें। बस
बोलिए सद्गुरुदेव की जय।